नमस्कार मित्रों, आपका मेरी YouTube वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक पंक्ति के साथ अपनी वीडियो शुरू करना चाहूँगा। जिस तन बीते सोई जाने, अवर के जाने पीर पर आई। इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मोल्ड करेंगे। जिस मन बीते सोई जाने, अवर के जाने पीर पर आई। दोस्तों, जब आपके हाथ में चोट लगती है या हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो पता लग जाता है कि हाथ में चोट लगी हुई है। ऐसे ही अगर आपके पैर में चोट लगती है या पैर टूट जाता है, तो प्लास्टर के माध्यम से या पट्टी के माध्यम से पता लग जाता है कि चोट लगी है। और दोस्तों, अगर आपको बुखार आता है तो शरीर तपने के कारण पता लग जाता है कि बुखार आया है। शारीरिक बीमारियां पता लग जाती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से कि ये बीमारी है। लेकिन दोस्तों, आज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दिमाग, माइंड की बीमारियाँ। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले डिप्रेशन की बात, अवसाद की बात। दोस्तों, अवसाद क्या है, डिप्रेशन क्या है, ये जानने के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। एक, हम अपने सामान्य ज़िंदगी में चिंता या दुख से जूझते रहते हैं। कभी ना कभी हमें चिंता होती है, कभी ना कभी हमें दुख होता है, और हम उस चिंता या दुख से उभर के अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये चिंता स्थायी हो जाती है और ये दुख स्थायी हो जाता है, यानी कि स्थायी चिंता और स्थायी दुख, यानी कि लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक चिंता, लंबे समय तक दुख जब ये होता है, तो इसे हम अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि डिप्रेशन क्या है। अब हम जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। देखिए दोस्तों, जब आप बहुत लंबे समय तक सैड रहते हैं, आप रेगुलरली हर अपने दिनचर्या में आपको सैडनेस रहती है, दुख रहता है, या आपका मूड डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपके मूड्स ऊपर या नीचे होते रहते हैं, तो दोस्तों ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है डिप्रेशन का। दूसरा दोस्तों, लॉस इन इंटरेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू वर डूइंग। आप जो एक्टिविटीज़ या जो आप गतिविधियाँ अपनी सामान्य ज़िंदगी में रेगुलरली करते थे, वो अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण है अवसाद का, डिप्रेशन का। तीसरा दोस्तों, चेंज इन एपेटाइट, वेट गेन और वेट लॉस, यानी कि आपके खान पान के अंदर चेंज आता है। आप बहुत खाते हैं और वज़न बढ़ जाता है, या बहुत कम खाते हैं और वज़न घटने लगता है, तो दोस्तों ये भी एक लक्षण है अवसाद या डिप्रेशन का। अगला है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है। आप 9-9, 10-10, 12-12 घंटे तक सोते हैं, या आप रात भर सो ही नहीं पाते हैं, ये भी एक लक्षण है डिप्रेशन का। दोस्तों, इसके अलावा है आपकी लैक ऑफ एनर्जी और फटीगनेस, यानी कि आपकी अंदर जो शारीरिक क्षमता है उसके अंदर कमी आ जाना, और आप थके थके से रहना, यह भी एक कारण है डिप्रेशन का। और दोस्तों, इसके बाद कारण जो है वो थोड़े से माइंड से रिलेटेड हैं, यानी कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, आप फैसले नहीं ले पा रहे, छोटे छोटे फैसले लेने में भी आपको दिक्कत आ रही है, या आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, यानी कि आप एक ही बात को बार बार लगातार सोचते रहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन होने का। और एक कारण है कि आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं एक काम के अंदर, आपका ध्यान यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, ये भी एक कारण है, लक्षण है डिप्रेशन होने का। दोस्तों, इसके अलावा जो मैं अब कारण बताने जा रहा हूँ, वो कारण की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और इसमें आपको MBBS डॉक्टर के पास यानी कि लेके जाना बहुत ज़रूरी है। सुसाइड के बारे में बार बार आपके ख्याल आना, आत्महत्या करने के बारे में ख्याल आना, या फिर मौत के बारे में बार बार अपनी सोचते रहना, अपनी मौत के बारे में या हुई लोगों की मौतों के बारे में बार बार सोचते रहना, ये एक बहुत डेंजरस साइन है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ लक्षण हैं डिप्रेशन के। आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों सबसे पहला है कि हिंदुस्तान के अंदर हर 20 लोगों में से, वयस्क लोगों से, 18 साल से उम्र की ऊपर जिनकी उम्र है, उनमें 20 लोगों में से एक इंसान को डिप्रेशन है, या वो डिप्रेशन से गुज़र चुके हैं। दूसरा, 5.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन हैज़ और हैड डिप्रेशन, यानी कि 5.3% इंडियन पॉपुलेशन को या डिप्रेशन के एपिसोड हो चुके हैं, या अभी वो उससे गुज़र रहे हैं।
दोस्तों अब इसको हम यूएसए अमेरिका के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यूएसए अमेरिका में 2 करोड़ 10 लाख लोग 2020 तक डिप्रेशन की मेजर डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, यानी कि उन्हें बहुत बड़े लेवल पे डिप्रेशन हुआ है। और इसमें 8.4% 8.4% पॉपुलेशन यूएसए की पॉपुलेशन को या डिप्रेशन हो चुका है या वो डिप्रेशन से गुज़र चुके हैं। तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता लगता है कि आज भी इंडियन पॉपुलेशन अवसाद या डिप्रेशन को लेके रेडी नहीं है। इसके बावजूद कि बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रिटीज़ ने अपनी अपने डिप्रेशन के बारे में आगे आके बताया कि उन्हें साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक डिप्रेशन रहा है और वो डिप्रेशन की स्टेज में कैसे गुजरे हैं। उसके बावजूद आज भी मेंटल एलिमेंट के लिए या दिमागी बीमारियों के लिए और अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों के लिए हमारा हिंदुस्तान तैयार नहीं है। और मेल्स जो हैं वो इस कारण से जो आदमी हैं वो इस 18 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है और उन्हें डिप्रेशन है, वो इसका इलाज तक कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई बीमारी ही नहीं है और उनकी फैमिली को भी लगता है कि ये कोई बीमारी ही नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाए और इसे एक गंभीर बीमारी की तरह शेयर ना किया जाए, लेकिन इसे सामान्य रूप से बाकी बीमारियों की तरह इसे ट्रीट किया जाए, ताकि और आजकल आप देखें किसी को कोई डिप्रेशन हो या वो बहुत ज़्यादा गिर चुका हो तो लोग कहते हैं पागल हो गया, लेकिन दोस्तों वो मेंटल एलिमेंट है। जैसे आपका हार्ट टूट जाता है या आपके पैर में चोट लगती है, वैसे भी एक ये दिमाग की चोट है जिसके ऊपर काम किया जाता है। लोग 10-10 20-20 साल तक इससे जूझते रहते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, अवसाद क्यों होता है और दूसरा इसकी क्या क्या उपचार हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप मेरे आपके के साथ बने रहें और इस सीरीज़ को आप ज़रूर ध्यान से सुनें और इसको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे आज इस वीडियो से इजाज़त लेता हूं और आपसे जल्दी मिलने की मनोकामना करता हूं। जय श्री राम मित्रों।